दहमत आखिर कहना क्या चाहती हो? वो आदमी तुम्हारा पहले मंगेतर रह चुका है और ये बात तुमने मुझे आज तक बताई ही नहीं। हाँ, नहीं बताई मैंने, मंगेतर था बस। देखो, मैं और हाकान अब बस अच्छे दोस्त हैं। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? ओ बुराक भाई, कुछ सुना है हमने कि तुमने बॉस की कुर्सी किसी और के नाम कर दी है। बॉस अब भी वही है। जाहिर है, वरना तुम यहाँ क्यों होते? क्या हर बात का जवाब चाहिए अब? देखा तुमने जाहिदे, पैसे गलत हाथों में चले जाए तो यही होता है। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें इतनी अकल दे कि थोड़े पैसे तुम हमें भी दे दो। देखो यशर, मेरा दिमाग पहले ही खराब है, इस वक्त मुझे मत छेड़ो। यशर, क्यों उसे तंग करते रहते हो? अब गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तो है। वैसे तो मुझे तुम्हें व्हाइट कॉलर में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं एक बार फिर से तुम्हें वेलकम कहना चाहता हूँ बुराक। हाँ, तो सब लोग आ गए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब वहाँ वक्त पर पहुँच जाएं। ठीक है। बॉस, पहले आप चलिए इस तरफ। जमाल, कुछ बात करनी है तुमसे। और किस बारे में? उस झूठ के बारे में जो छुपाया तुमने मुझसे। मैं वो क्या दहमत? बोलो, सुन रहा हूं मैं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे तो ये लगा कि इतना जरूरी नहीं है बताना। दहमत आखिर कहना क्या चाहती हो? वो आदमी तुम्हारा पहले मंगेतर रह चुका है और ये बात तुमने मुझे आज तक बताई ही नहीं। हाँ, नहीं बताई मैंने, मंगेतर था बस। देखो, मैं और हाकान अब बस अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें उससे जेलस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो दहमत? पुराने मंगेतर आखिर दोस्त कब से बनने लगे? देखा, यही कारण था तुम्हें कुछ भी ना बताने का। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। वैसे भी मेरी कोई बात तुम पर असर नहीं करती। अच्छा होगा ये बात यही खत्म हो जाए। यही चाहता था मैं भी, मगर अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखते हैं ये हाकान साहब किस तरह के आदमी हैं। वैसे मुझे इनसे कोई खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कौन है। शायद यही है। हाँ, तो मिल गए मुझे हाकान साहब। एक काम करता हूं और तस्वीरें देखता हूं। जमाल, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे साइन चाहिए, जरूरी है। हाँ, तो ये रही पिक्चर्स। शरीफ बनने की तो तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये देखो जरा, इस तरह से पागलों की तरह कौन हंसता है भला? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ निकलोगे। यानी तुम्हें देखकर तो साफ लगता है कि कितने अजीब इंसान हो। जमाल, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। दहमत, क्या कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं करी, लेकिन तुम्हें देख रही हूँ, तुम हाकान का पीछा कर रहे हो। पीछा क्यों करूंगा मैं? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो बस उसकी अचानक तस्वीर सामने आ गई तो बस देख रहा था कि कौन है। इनकार करने की जरूरत नहीं, सब देख लिया है मैंने। तुम बार बार कहते हो कि मैंने झूठ बोला तुमसे, और अपनी बात मुंह पर छुटला रहे हो। हाँ, तो ये बात है। मेरी बात सुनो दहमत, अगर यहाँ कोई नाराज हो सकता है तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। बस तुम ये बताओ कि आज तक मुझसे इस बात को छुपाया क्यों? हाँ, छुपाया मैंने। हाकान तुम्हारे सर पर सवार ना हो जाए इसलिए छुपाया मैंने। और वैसे भी हाकान अब मेरे लिए दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं है जमाल। अरे छोड़ो, जाने दो दहमत। तुम अपने पुराने मंगेतर से दोस्ती नहीं रख सकती हो। मेरे लिए ये बात बहुत जरूरी है, समझो दहमत। ठीक है, अब तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगी। जिस इंसान को मेरी बात पर विश्वास नहीं, मैं अपने शब्द जाया नहीं करूंगी उस पर।
हाँ जाओ, चली जाओ। ऐसा ही हूं मैं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। हाँ, मैं नहीं सुनता किसी की भी बात और ना ही सुनूंगा आगे से। मेरी प्यारी बहन, ऐसा क्या कर दिया इस झील ने जो इस पर पत्थर बरसा रही हो? मन हल्का होता है। लो, कुछ मेरे पास भी हैं। चलो मैं भी एक फेंकता हूं। वैसे चिचिक, तुम्हें याद है बचपन में मैं इस झील में कितनी छलांगे मारता था ना? और माँ हमेशा आपको पकड़ लेती थी और फिर इस गंदे पानी में उतरने पर आपको खूब डांट पड़ती थी। हाँ, जब आप उदास होते थे तो मैं भी उदास हो जाया करती थी। और यही कारण है जब तुम निराश होती हो तो अच्छा नहीं लगता। झूठ तो ना बोले भाई, आपने मुझे बहुत सताया है। मैं कभी तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था चिचिक। मैं तो बस बड़े भाई होने का फर्ज निभाता था, तुम्हारी रक्षा करता था। मेरे भाई। मेरी प्यारी बहना, तुम खुद को बेकार में परेशान करती हो। देखो, मलिक तुम्हें चाहता है, विश्वास करो मेरा, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। और सच कहूं तो तुम उस पर जरा भी शक मत किया करो। गलत बात है ये रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इन्हें मत बिगाड़ो। फिर वो फोन क्यों नहीं कर रहा? क्या उसके पास 1 मिनट भी नहीं है मुझसे बात करने के लिए? देखो मेरी बहन, यकीनन उसकी कोई मजबूरी होगी, शायद वो बहुत ज्यादा मसरूफ हो। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मलिक अच्छा इंसान है, विश्वास रखो उस पर। बेचारे को इतना तंग मत किया करो। अगर ऐसे ही रहा तो वो वापस कभी नहीं आएगा। भाई, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी प्यारी बहन, आपका साथ मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जानता हूं मैं, मगर तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे निराश हूं, और होना भी चाहिए, क्योंकि असल में बात ही कुछ ऐसी है मेरी बहन। अच्छा, ऐसा है क्या? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। दरअसल मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? बात यह है कि तुम्हें अपनी भतीजी संभालनी है, ताकि मैं और जहरा जब भी बाहर जाए तो तुम मेरी बेटी को संभाल सको। हाँ भाई, आप बहुत चालाक हैं। हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी प्यारी बहन, हमेशा खुश रहो।